बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर मैं क्या करता हूं? तो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। और तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। जीवन उनका भी चल रहा है कि जो व्यसन और कलह में अथवा निद्रा में ही समय बिता रहे हैं। जीवन उनका भी चल रहा है जो निरंतर स्वाध्याय, सत्संग, ईश्वर प्रणिधान अथवा ध्यान में भगवान के चिंतन में समय बिताते हैं। 24 घंटे ही सबके लिए हैं। वैसे भी आज का दिन थोड़ा विशेष। छठे चरण का मतदान पूरा हुआ और पूरे देश में उत्साह तो है ही। तो भगवान की वाणी है कि जब आप आनंदित हो, आप मस्ती की स्थिति में हो, तो आपका ध्यान भाई व्यसन में भी जा सकता है, विषय भोग में जा सकता है। और नारद जी की वृत्ति अगर आपके अंदर आती है, सनकादिक संतों की वृत्ति आती है, और तमाम सज्जनों, संतों और ईश्वर प्रेमियों की वृत्ति आती है, तो उस परिस्थिति में भी भगवान नाम के चर्चा की, भगवान के गुणानुवाद के चर्चा की, उनके भजन संकीर्तन की धुन मन में आती है, उसकी आतुरता जगती है। भगवान कह रहे हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। कहने वाले सुनने वाले बैठे हैं, लेकिन जब चर्चा परिचर्चा चलती है तो किसी ने कुछ पूछा, अगले ने कुछ कहा, उसने फिर कुछ पूछा, दूसरे ने कुछ कहा। बोधयन्तः परस्परम और कथयन्तश्च माम नित्यम। जो भक्त मेरे परायण हैं, जिनका मन प्राण मुझ में लगा होता है, वो आपस में कहीं किसी रूप में भी बैठे रहते हैं तो वो मेरे विषय में ही चर्चा परिचर्चा करते हैं। एक प्रश्न करेगा, दूसरा उसके विषय में बोलेगा, और पुनः वो प्रश्न करेगा तो तीसरा उसके विषय में। और इससे होता क्या है? तो तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी ही चर्चा करते हुए वो आनंद भी लेते हैं और कल्याण तो उनका होता ही है, उसमें रमण भी करते हैं और उससे तुष्ट पुष्ट भी होते हैं। मैं क्या करता हूं? तो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो ऐसे मेरे ही प्राण लगे हुए भक्तों के हृदय में मैं बुद्धि योग जगाता हूं। बुद्धि योग का मतलब क्या हुआ कि जो सतोवृत्ति है, सन्मार्ग के लिए, सत्कर्म के लिए, सद्विचारों के लिए, सच्चिंतन के लिए हमारी आपकी बुद्धि प्रेरित होती है, यही ईश्वर की कृपा है बंधु। और अंत में कह रहे हैं क्या करते हैं? ये तो उसकी बुद्धि परिष्कृत हुई, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा भाई? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। उन्हीं के पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर के प्रकाश स्वरूप में उनके हृदय के या मनोमस्तिष्क के अज्ञानांधकार को मैं पूर्ण रूपेण दूर कर देता हूं, पूरी तरह उसका निवारण कर लेता हूं। तो जिन भगवान का ऐसा संकल्प है, आखिर हमारा आपका भी कुछ कर्तव्य है। गोस्वामी बिंदु जी की ये पवित्र रचना जिसको हम भजन को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें भी यही भाव है। संसार में आने के पहले इस जीव ने कुछ तो वादा किया भगवान से कि प्रभु इस बार मुझको बाहर निकालिए, गर्भ से बाहर। श्रीमद् भागवत में
गर्भ गर्भ स्तुति और उसके बाद की चर्चा है। गर्भ भी कहता है कि मुझ में बार बार लोग नहीं आना चाहते हैं, कुछ तो कृपा मुझ पर हो। भगवान कहते हैं मैं आकर के तुमको कृतार्थ करूंगा। तो भाई शंकराचार्य जी के अनुसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तो बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार। तो जन्म और मृत्यु ये दोनों असहनीय कष्ट के कारण है और हमको आपको इन 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमित होकर के ये जन्म मरण के बंधन से हम फुर्सत नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं निरंतर मेरा गुणानुवाद करके, मेरे प्राण होकर के, मुझ में ही मन प्राण लगा करके तो देखो, मैं तुम्हें इस जीवन को पवित्र बनाने के लिए, संसार में महकने के लिए बुद्धि योग तो दूंगा ही, लेकिन जीवन के उपरांत भी मैं तुम्हारे ज्ञानांधकार का हरण करके और परम पद का अधिकारी बनाऊंगा। बुद्धि पुरस्कृत होगी तो जीवित मुक्ति। 5वें अध्याय में यही कहा है, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सयुक्त स सुखी न रहा। शरीर छूटने के पहले जो जीवन मुक्ति की बात होती है, जब मन तमाम आंदोलनों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, मोह से, इनसे लगभग उपराम हो जाए। देखिए पूर्ण रूप में नहीं छूट सकता, विशेष करके जो प्रवृत्ति परायण है, गृहस्थी में अगर है, लेकिन लगभग उपरति अगर इससे हो जाती है तो ये भी भगवत कृपा बहुत बड़ी है। तो आइए इसी का प्रयास करते हैं। बिंदु जी के शब्दों में देखिए, सारे भाव इसमें आएंगे कि श्याम चरणों में मन को, हरे प्रभु चरणों में मन को लगाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। प्रभु चरणों में लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। हाँ, प्रभु चरणों में, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। जीव कहता है प्रभु से, अपने लिए स्वयं धिक्कार देता है वो। 1000 बार कृपागार से करार हुआ, मगर न उनका भजन दिल से एक बार हुआ। विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं। मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। हाँ, मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। तो विषय में भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं और मनुष्य हो के भी पशुओं का काम करते हैं। तो ऐसी बिगड़ी दशा को बनाए जाएंगे। ऐसी बिगड़ी दशा को बनाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। प्रभु चरणों में मन को लगाए जाएंगे। ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। गोस्वामी बिंदु जी के शब्दों में कि प्रभु, पाप का भार इतना तगड़ा हो गया है
यह मुझसे संभल नहीं रहा है, न पूरी तरह इसका निवारण करेंगे, लेकिन कुछ तो इस पाप की गठरी को हल्का कर दीजिए, हम आपके चरण शरण हैं। अरे अघों के भार बेसुमार हो गए भगवन, कि तो कुछ रहम कर दो, न सब हटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो, न सब हटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो, न सब हटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो। हर न तोड़ो कर्म के बंधन तो कुछ रहम कर दो, और न सब हटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो, क्योंकि प्रभु अब न सर पर ये बोझे उठाए जाएंगे, अब न सर पर ये बोझे उठाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, श्याम चरणों में लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। ऐ मूर्ख इंसान, इस संसार को कितना अपना मान रहा है। अरे अंततः तो ये अपने शरीर भी साथ देने वाली नहीं है। जरा विचार कर देख, इस संसार की स्थिति क्या है। ये कितना अनित्य, कितना क्षणभंगुर, कितना स्वार्थी और कितना अस्थिर और अल्प साथ देने वाला है, कि जो कह रहा है कि संसार हमारा होगा, और ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा, नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है, नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है। अरे तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है, तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। अरे नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी, ये शरीर भी न साथ देता है। तो ऐसी दुनिया से नाते तुड़ाए जाएंगे, ऐसी दुनिया से नाते तुड़ाए जाएंगे, ज्योत जीवन की जग में जलाए जाएंगे, श्याम चरणों में ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, और ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। हाँ, प्रभु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, और अंत में भक्त कह रहा है, प्रभु जो भी मुझसे बन पड़ा, जो भी कर्म किए आगे आप संभालिए, जो भी मुझसे भूल हुई अब आप ही साज संभार करिए। हाँ, इतना जरूर थोड़ा सा आपसे निवेदन, दावा पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर तमाम पतितों का आपने कल्याण किया है तो मुझको भी उसी में थोड़ा मिला लीजिए। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, अरे उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। आइए इस भाव को देखें आखिरी कड़ी में। अरे किए जो कर्म किए भूल जो हुई सो हुई, किए जो कर्म किए और सहे जो कष्ट सहे, शूल जो हुई सो हुई। कृपालु आखिरी दावा यही हमारा है, हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है, हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है, हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है। अरे कृपालु आखिरी दावा यही हमारा है कि प्रभु हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है,
भगवान कहते हैं कि तेरे पास भेंट के लिए कुछ है, ऐसे चला आया है चिल्लाने के लिए। भक्त कहता है मेरे पास है ही क्या, मैं तो अकिंचन दरिद्र हूं, आपकी कृपा पर पलने वाला, मैं क्या दूंगा आपको। और फिर जो कुछ है सरकार तो वहीं से तो है। हाँ, जो कुछ मेरे पास है कि दुख के दृग बिंदु, दुख के दृग बिंदु तुम पर चढ़ाए जाएंगे, दुख के दृग बिंदु तुम पर चढ़ाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, प्रभु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। पुनः आप लोगों से निवेदन है, अपने मन को ईश्वरोन्मुखी किया जाए। हम सभी लोग भाई उसी रास्ते में हैं, पंच विकार ग्रसित, पंच क्लेश से त्रासित। तो ये समस्त जीव है, परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मायावश जीव सचराचर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो हम आप तो उसी माया के वशीभूत हैं जो भगवान के इशारे पर चलने वाली है। तो भगवान के ही अगर शरणागत होंगे, उन्हीं के प्रपन्न अगर होंगे, तो हो सकता है उनकी कृपा को कभी मिल ही जाए। इसी सुंदर भावना के साथ और आप लोगों से पुनः भजन कीर्तन, भगवत ध्यान, ईश्वर के स्मरण, स्वाध्याय और सत्संग के लिए निवेदन करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।